मिडनाइट एट द पैरा पैलेस एक 2022 का टाइम ट्रैवल से रिलेटेड टर्किश टेलीविजन सीरीज है जिसे सैम एंजल, कैली मैकफर्सन और एमरे शाहीन ने बनाया है। सीजन 1 के ऑलमोस्ट 2 साल बाद जब सीजन 2 जस्ट रिलीज होने ही वाला है तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले सीजन का एक प्रॉपर रिकैप कर लिया जाए ताकि आपको सेकंड सीजन देखते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। इस सीरीज की कहानी एक यंग जर्नलिस्ट एजरा के इर्द गिर्द घूमती है जो एकदम से अतीत में चली जाती है और फिर सब कुछ बिगड़ने लगता है। एजरा जो एक जर्नलिस्ट है और अगाथा क्रिस्टी की कहानियों की फैन है, वो दुनिया के बड़े मुद्दों पर लिखना चाहती थी, लेकिन उसकी एडिटर उसको सिर्फ क्लिकबेट आर्टिकल से लिखने पर मजबूर करती थी। एक ब्रीफिंग के दौरान उसको पैरा पैलेस की 130वीं सालगिरह पर लिखने के लिए कहा जाता है। वहां उसकी मुलाकात अहमेद से हुई जो होटल का मैनेजर था। अहमेद ने उसे होटल की हिस्ट्री के बारे में बताया जैसे कि वो खुद वहां के 100 साल पुराने घटनाओं का चश्मदीद गवाह था। जब बाहर 30 बारिश होने लगी, अहमेद ने एसरा को होटल में उस रात को रुकने का ऑफर दिया और उसे वही कमरा दिया जिसमें अगाथा क्रिस्टी रुकी थी और ऑलमोस्ट 11 दिन के लिए गायब हो गई थी। आधी रात से पहले एसरा को अपने बिस्तर के पास एक चाबी मिली। उसने सोचा कि शायद अहमेद ने ये चाबी उसके लिए छोड़ा है। अगाथा क्रिस्टी के फैन के लिए एक टोकन के तौर पर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी से खुश होकर एसरा रूम में गई और चाबी हाथ में लेकर बेड पे सो गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजा और एसरा ने चाबी को घुमाया, एकदम से एक भूकंप आया और एसरा अचानक से एक अलग ही जमाने में पहुंच गई। एसरा, जिसे अपने काम के नतीजे का कोई आइडिया नहीं था, 1919 के लोगों के बीच घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कपड़ों और बात करने के तरीके पर लोग चौंक रहे थे। उस वक्त पैरा पैलेस एक लग्जरी का सिंबल था। टर्की के इंपॉर्टेंट लोग जैसे टर्किश नेशनल मूवमेंट के मेंबर्स और ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स वहां आते थे। एसरा की बात ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज का ध्यान खींच लिया जब उसने टर्किश विक्ट्री के बारे में कॉन्फिडेंटली बोला। एसरा को नहीं पता था कि इतिहास के साथ खेलने का कितना भयानक नतीजा निकल सकता है। आमतौर पर टाइम ट्रैवल मूवीज में इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। इसी बीच अहमेद को इस प्रॉब्लम का एहसास हुआ जब उसकी उंगली का रंग काला होने लगा। अपने शरीर का सड़न रोकने के लिए वो भी टाइम ट्रैवल करके एजरा को ढूंढने गया। एजरा के पीछे खलीज लगा हुआ था जो एक बिजनेसमैन था और ब्रिटिश के लिए काम करता था। जब एजरा और अहमेद एक रूम में छुपे हुए थे, एजरा ने एक तस्वीर देखी जिसमें एक औरत थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। जब खलीद वहां से चला गया, वो लोग वापस रूम 411 में गए ताकि अपने टाइम में वापस जा सके, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि एक औरत जो बिल्कुल एसरा जैसी दिखती थी मरी पड़ी थी। अहमेद ने उसका रुमाल देखा जिसमें पी का एम्ब्रॉयडरी था। यह पेरिडे का रुमाल था जो फ्यूचर में होटल में संभाल के रखा गया था। पेरिडे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक इवेंट के लिए जिम्मेदार थी। उसका काम था जनरल मुस्तफा कमाल को इन्फॉर्म करना कि ब्रिटिश उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो टर्की के रेजिस्टेंस मूवमेंट को मजबूत करने वाले थे। लेकिन उसकी मौत से अब हिस्ट्री बदल चुकी थी क्योंकि पेरिडी की अनटाइमली मौत की वजह से अब उस तक खबर पहुंचाने वाला कोई नहीं था। एसरा और अहमेद ने प्लान बनाया कि एसरा पेरिडी बनेगी और उसका काम पूरा करेगी जैसे कि वो करने वाली थी। एसरा को पेरिडी की जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने ये जर्नी शुरू की जिसमें उसको एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना था जो उसकी एम्बिशन भी थी और शायद उससे अहमेद की जान भी बच जाती। अहमेद हमेशा ये मानता था कि सिर्फ उसको पैरा पैलेस के राज के बारे में पता है। उसको पता था कि टाइम ट्रैवल से कितनी बुरी चीजें हो सकती है। उसने रूम की चाबी को 30 साल तक प्रोटेक्ट किया क्योंकि उसका विश्वास था कि दुनिया बिना उसके सर्वेलेंस के खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो पास्ट में गया, उसने देखा कि वो गलत था। पेरिडे को चाबी और उसके फंक्शंस के बारे में पहले से पता था। उसने जनरल मुस्तफा कमाल के कातिल को ढूंढने और उससे लड़ने के लिए चाबी का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। पेरिडी के डायरी में सारे राज लिखे हुए थे। जब अहमेद को इसे समझने का मौका मिला, उस पर हमला हो गया और डायरी चोरी हो गई। उस डायरी से अहमेद को पता चला कि दिमित्री जो होटल का एक नौकर था, उसको भी इस राज के बारे में पता था। जब अहमेद दिमित्री के घर गया, उसने वहां वैसी कई सारी चाबियां देखी जो दर्शाता था कि होटल में टाइम ट्रैवल के लिए और भी कई रास्ते हैं। फिर दिमित्री ने अपना राज छुपाने के लिए उसे गटर में धक्का दे दिया। काफी दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद अहमेद वहां से बाहर निकल आया और सच्चाई पता करने का इरादा बना लिया। उसने दिमित्री को एक झूठी इल्जाम में अरेस्ट करवा दिया और उससे प्रॉमिस किया कि अगर वो सच बताए
तो उसे उसकी आज़ादी मिल जाएगी। दिमित्री ने बताया कि उसका मास्टर वो आदमी था जिसने सबसे पहले चाबियों का राज पता किया था। जब उसकी बीवी की जवानी में मौत हो गई तो उसने अतीत में जाकर उसे बचाने की कोशिश की। तब दिमित्री को ये समझ आया कि हिस्ट्री को बदलने से उसका मालिक धीरे धीरे एक राक्षस बन जा रहा था। बाद में उसने अपनी बीवी का खून कर दिया जिसे उसने पहले बचाया था। उसने होटल के नीचे जो पहले कब्रिस्तान था वहां की मिट्टी से मिली एक अननोन मेटल से कुछ चाबियां बनाई, ये सोचकर कि भविष्य में इनकी डिमांड होगी। लेकिन जल्दी उसे समझ आया कि उसका ये आइडिया घटिया था, इसलिए उसने उन सभी लोगों को मार दिया जिनको चाबियों और उनके राज के बारे में पता था, सिर्फ दिमित्री के अलावा। दिमित्री ने फिर से अमीद पर अटैक करने की कोशिश की लेकिन उसे मार नहीं पाया। अमीद ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो लोग वहां क्यों आए हैं। बाद में दिमित्री अमीद और एसरा की मदद करने लगा ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। जब हलीद को पेरिटी की बेटी, जिसे वो अब एजरा की बेटी समझता था, उसे बचाते वक्त ब्रिटिशर्स की गोली लगी, अमीद के हाथ का रंग और काला होने लगा। दिमित्री ने सोचा ये टाइम के बदलाव के कारण हुआ जो अमीद के वजूद को खतरे में डाल रहा था। अमीद ने फिर एसरा और दिमित्री को समझाया कि हलीद उसका बाप था और एसरा की रूममेट और रशियन प्रिंसेस सोनिया उसकी माँ थी। एसरा पेनिसिलिन के टाइम में ट्रैवल करके उसे बचाने गई लेकिन वो गलती से 1917 में पहुंच गई। वहां उसने अतीत के हलीद से मुलाकात की जो उस टाइम एक गरीब लड़का था जो अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता था। एसरा को हलीद से प्यार हो गया लेकिन उसको फ्यूचर में वापस जाना था। इसके बाद एसरा 1942 में जाती है और इस बार उसे पेनिसिलिन तो मिल जाती है पर वो देखकर चौंक जाती है कि इस टाइमलाइन का हिस्ट्री उसके हिस्ट्री से बिल्कुल अलग था। तुर्की जंग हार चुके थे और जॉर्ज एक नया डिक्टेटर बन गया था। लोकल टर्क्स को या तो मार दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया। अगर एसरा ने पास्ट को ठीक नहीं किया तो ऐसे ही हालत सच में होने वाले थे। एसरा जब वापस 1919 में आई तो उसने पेनिसिलिन सोनिया को दी। सोनिया अहमीद की माँ थी और अहमीद को पैदा होने के लिए सोनिया को हलीद के प्यार में गिरना था। 3 महीने के बाद सोनिया हलीद से प्यार करने लगी लेकिन हलीद हमेशा एजरा की तलाश में था जो उसको पेरिटी की ट्विन सिस्टर लगती थी। जब उनका सामना होता है एजरा हलीद से पेरिटी की मौत के बारे में पूछती है क्योंकि दिमित्री ने देखा था कि हलीद पेरिटी के कमरे से भाग रहा था उस रात जब उसकी लाश मिली थी। हलीद ने बताया कि जब तक वो कमरे में पहुंचा था पेरिटी मर चुकी थी। मौत के पीछे कोई और उनके पास सिर्फ एक ही एविडेंस था, एक अंगूठी। वो रिंग सोनिया की थी, उसकी परिवार की निशानी जो उसने संभाल कर रखा था। पर सोनिया ने पेरिटी का मर्डर क्यों किया? ये सब अतीत के छेड़छाड़ की वजह से था जिसमें हलीद को एसरा से प्यार हो गया था जैसे वो पेरिटी समझता था क्योंकि एसरा ने पेरिटी का आइडेंटिटी ले रखा था। हलीद को पता था कि वो असली पेरिटी नहीं थी क्योंकि उसने पेरिटी की लाश देखी थी। हलीद ने सोचा कि एसरा पेरिटी की ट्विन सिस्टर थी। ये रोमांस जो होना ही नहीं था एक नए फ्यूचर का शुरुआत थी। 1920 में जब सोनिया अहमद की मां बनने वाली थी हलीद ने उन्हें छोड़ दिया था और पेरिटी/एसरा को ढूंढने चला गया था। सोनिया को गुस्सा आ गया और उसने डिसाइड किया कि वो अतीत में जाके पेरिटी का मर्डर करेगी। इस जलन की वजह से हुआ ये मर्डर पास्ट का पूरा रुख बदलने का कारण बना। 1919 के करंट टाइम में सोनिया को जॉर्ज ने हायर किया था पेरिटी का डायरी चोरी करने के लिए और उस डायरी के साथ वो एक चाबी भी ली गई थी। उसने डायरी से गेटवे के बारे में सीखा। यही इन्फो उसने 1920 से टाइम ट्रैवल करके 1919 में जाके पेरिटी को मर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया था। बीच में हलीद को टर्किश आर्मी ने पकड़ लिया ब्रिटिश हथियारों को चोरी करने के लिए। एसरा ने वीडियो सबूत दिखाकर प्रूव किया कि जॉर्ज कितना अत्याचारी था। जब एसरा और हलीद जेल से छूट गए तो उन्होंने जनरल मुस्तफा कमाल को बचाने की कोशिश की। एक बॉम्ब उनके जहाज पर प्लांट किया गया था। एसरा और हलीद ने टाइम रहते बॉम्ब को समुद्र में फेंक दिया और दुनिया को एक और तानाशाह से बचा लिया। एसरा ने फिर हलीद से अलविदा कह दिया क्योंकि अब वो हिस्ट्री को और ज्यादा चेंज नहीं करना चाहती थी। एसरा और अहमद ने फिर से टाइम ट्रैवल किया पर इस बार वो 1995 में पहुंच गए। उन्हें अपने रूम में एक छोटी सी बच्ची मिली। अहमद को फिर एक इंसिडेंट याद आया जब एक कपल ने अपना बच्चा रूम में छोड़ दिया था और उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया था। अहमद को याद आया कि पुलिस ने उस बच्ची का नाम एसरा रखा था। टाइम ट्रैवल ने एसरा को उसके अपने बचपन से मिलने का मौका दिया। एक फोटो और एक चाबी उस बच्चे के साथ थी। फोटो मैडम एलेनी की थी जो बेबी को अपनी गोद में ली हुई थी। इस फोटो के साथ एक नोट अटैच था जो ये बताता था कि इस बच्चे की मां को बचाने के लिए गेटवे ऑफ ट्रूथ की चाबी का इस्तेमाल करो। फोटो में एक और क्लू था, नाजी सिंबल।
इससे हम फाइनली बोल सकते हैं कि एजरा शायद 1995 में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उस साल में वो किसी के द्वारा भेजी गई थी। शायद वो नाजी राज के दौरान पैदा हुई थी, जब यहूदी जर्मनी से भाग रहे थे और अक्सर इस्तांबुल में शरण लेते थे। शायद उसके माँ बाप को होटल के सीक्रेट्स के बारे में पता होगा। तो एसरा के माँ बाप कौन थे? क्या ये एक और कोशिश थी गेटवे के इस्तेमाल से अतीत को ठीक करने की? ऐसे सवालों के जवाब हमें सिर्फ अगले सीजन में ही मिल पाएंगे। मिडनाइट एट द पैलेस सीजन 2 शायद एक ट्विस्टेड नैरेटिव के साथ आपको आंसर्स ढूंढने पर मजबूर करेगी, और फिलहाल के लिए लग रहा है पेरेडे शायद सच में एसरा की जुड़वा बहन है, जिसे शायद अतीत में भेज दिया गया था सेव नोट के साथ। और अगर प्रीडेस्टिनेशन देख के हमने कुछ सीखा है तो शायद पेरेडे की बच्ची उन दोनों की मां बनने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिडनाइट एट द पैलेस के सीजन 2 से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज की वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।